बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें काफ़ी गहमा गहमी है और कुछ भी सेट नहीं हो रहा। जब मियाँ साहब लंदन में थे तो अक्सर ये कहा जाता था, ये नैरेटिव जो है बनाया जाता था कि मियाँ साहब आएंगे और पाकिस्तान की जो तकदीर है वो बदल जाएगी। लेकिन मियाँ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, लेकिन खातर खा उन्होंने कोई ऐसा बयान जो है, ऐसा जो खताब है वो नहीं किया जिससे पाकिस्तान की जो तकदीर है पता चल सके कि इसे बदल जाएगी। लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सका। आज का जो व्लॉग है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस व्लॉग में 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे कि जो बाप है वो बेटे से नाराज है। बेटा कहता है कि अगर आपने सियासत के हवाले से कोई बात की तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस पर बात करेंगे कि वो कौन सी अहम शख्सियात है जिनके दरमियान लड़ाई हो चुकी है और वो मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेने दिया जाएगा। आप हैरत में होंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने कह दिया है कि बल्ले का जो निशान है वो बैलेट पेपर पर होगा, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि उनको हिस्सा नहीं लेने देना। उसके बाद आज 27 नवंबर है, आज मियां नवाज शरीफ साहब की पेशी है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की पेशी है। तो इस तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। जो व्लॉग है काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आज 27 नवंबर है, इसी पर बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जिस कदर जो प्रोटोकॉल जो है नवाज शरीफ साहब को दिया गया है उस तरह का जो प्रोटोकॉल है वो इमरान खान साहब को नहीं दिया गया। पता नहीं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो लाडले हैं या फिर इमरान खान लाडले हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं पेशी के हवाले से वो कुछ कहते हैं और जो अदालती हकाइक या कानून के हकाइक हैं वो कुछ कहते हैं। तमाम तरह तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इमरान जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो अदालत में पेश होंगे और उनको मतलब किसी भी मुश्किलात का जो सामना है वो नहीं करना पड़ेगा और उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल ऑलरेडी दे दिया गया है और प्रोटोकॉल के साथ ही वो अदालत में आएंगे और जज साहब जो हैं वो उनको वेलकम करेंगे और सवाल जो है वो करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, उनकी कल अदालत में पेशी है, लेकिन उनको अदालत में पेशी है और ये खदशा जो है जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगर अदालत में पेश किया, पहले तो उनको पेश नहीं किया जाएगा, अगर पेश किया जाता है तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। ये मेरे अल्फाज नहीं है। उमर अयूब साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने यह खदशा जाहिर किया है कि मे भी इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया जाए और इसका जो अटैक है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो रहनुमा है, उनके ऊपर डाल दिया जाए कि उन्होंने बज़ाते खुद ये हमला जो है करवाया है। लेकिन जब से इमरान खान साहब तकरीबन 150 से ज़ायद दिन हो चुके हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में एक दिन भी उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब है जो कि इस कौम का जो तकदीर है उसको बदलने के लिए आए थे, उनको अदालत में फौरी जो है पेश किया गया। अब आप बजाते खुद देख लें कानून जो है वो किन के लिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो ऑर्डर है वो एक गवर्नमेंट नहीं मानती, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक जेलर जो है वो नहीं मानता, और जो पाकिस्तानी अवाम है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून को हम नहीं मानते। ये अवाम की बातें हैं और आप ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये देख लें आपके सामने है। जो लास्ट टॉपिक है इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो बाप है और बेटे हैं उनके आपस में नहीं बांधे। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके कुछ इख्तलाफात हैं आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं कि पार्टी के हवाले से जितने भी फैसले हैं, जो मोहर है, जो दस्तखत है, जो सिग्नेचर है वो मेरे होंगे, जो फैसले हैं वो मैं करूँगा, आप नहीं फैसले करेंगे। और आसिफ अली जो जरदारी साहब के बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी वो कहते हैं कि अब्बा जान खुदा का वास्ता है, अब आप मुझे फैसले करने दें, मुझे समझने दें कि सियासत है क्या, सियासत करते कैसे, सियासत कहते किसे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं ना पुत्र तू हले छोटा है। तो इस हवाले से आज जो बिलावल भुट्टो हैं वो नाराज हो गए, दुबई चले गए, उनके हमशीरा भी वहाँ है तो वो वहाँ गए और ज़राए का ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात और कारोबारी मसरूफियात की वजह से दुबई गए। लेकिन जब ये जो भांडा है फोड़ा
تو تب پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور بلاول بھٹو ان کے اختلافات ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب جو ان سے برداشت نہ ہویا گیا کہ میرا بیٹا جو ہے دبئی میں ہے پاکستان میں، ہاؤ اٹ پاسبل، میں تو باہر جاؤں گا. تو وہ بھی دبئی گئے، اور یہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ دور ہو چکے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد ہی پاکستان آئیں گے اور جو الیکشن کی کمپین ہے وہ چلائیں گے. اس حوالے سے مزید اگر کوئی تفصیلات آئیں گی تو آنے والے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.